देखिए, हाल ही में कई राज्यों में एसआईआर हुआ है और एसआईआर को लेकर के आज आरएलपी की मीटिंग हुई, बैठक हुई। हमारे साथ में प्रदेश प्रभारी दिलीप चौधरी जी हैं। चौधरी साहब, आज जो आपकी बैठक हुई है वो किस पर्पज से हुई है? एसआईआर में किस चीज की? आज एसआईआर को लेके पूरे राज्य के जो 41 जिले हैं उनके 41 जिलों के प्रभारियों की आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हमने ली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एसआईआर का रहा कि पोलिंग बूथ पर जो हमारे BLA 1 और BLA 2 है उनकी सक्रिय भागीदारी हम सुनिश्चित करने पर आज चर्चा हुई। अगर BLA 1 और BLA 2 की भागीदारी सक्रियता के साथ नहीं रहेगी तो हमारे मतदाताओं के नाम जोड़ने और काटने का जो सिलसिला हुआ है, आज जयपुर में 5 लाख समथिंग वोट कटे हैं। तो हमारी कई BLOs ने कहा, हमारे 1-2 ने कहा है कि कई हमारे मारवाड़ में लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं साउथ में, कई मजदूर प्रवृत्ति के गरीब प्रवृत्ति के लोग फैक्ट्री में काम करने बाहर जाते हैं, तो उनको ये SIR की पूरी जानकारी नहीं है। तो ऐसे कई नाम, अधिक तो नहीं है लेकिन कुछ नाम जो है इस तरह कट गए उन सूचना के अभाव में। तो हमारा ये काम है कि हम जो ये 15 तारीख तक का जो आपत्ति दावे पेश करने का काम है, हमने सबको ये निर्देशित किया है कि इस तरह के जो गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, छोटे व्यापारी जो राजस्थान से बाहर रहते हैं और सूचना के अभाव में अगर BLO ने कोई नाम हटा दिए हैं तो उनको वापस जोड़ने के लिए हम आपत्ति दावे उन परिवारों के साथ बैठकर उनको सूचित करके ये प्राथमिक आधार पर इस काम को भी हम करने जा रहे हैं। दिलीप जी, करीब 8 लाख ऐसे गरीब वोटर्स हैं जिनके जिनके नाम जो है एसआईआर में दोबारा से दर्ज नहीं हुए, डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने सबमिट नहीं करा पाए, जमा नहीं करा पाए। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो 8 लाख वोटर्स हैं उनके नाम कटेंगे? सुनो, ये तो समस्या है। इसका बूथ लेवल पे एक तो अच्छा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लोगों को डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी नहीं है कि भाई क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। तो अगर कोई नहीं मिले तो उसको स्थानांतरण बता दिया या बाहर का बता दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं होने से समय पे प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ऐसे सैकड़ों हजारों नाम गलत तरीके से कटे हैं। तो सरकार ने जो 15 तारीख तक का ये निर्वाचन आयोग ने समय दिया है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को आह्वान है कि इस तरह के जो नाम सूचना का अभाव में या गलती से कोई छूट गए हैं या रह गए हैं, उनको वापस जोड़ने के लिए आप अपने परिवारजनों से उनको सूचना दें। हमारे भी जो BLA 1 BLA 2 है RLP के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो जिला प्रभारी है, उनको भी आज हमारी बैठक में ये खास निर्देशित किया है कि आप इस महत्वपूर्ण काम को हाथ में लीजिए और ऐसे परिवार जिनके नाम छूट गए हैं उनको वापस जोड़ने के लिए उनकी मदद कीजिए। आरएलपी हमेशा से मुद्दों को उठाती रहती है, हनुमान बेनीवाल लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं। पंचायती चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरीके से आरएलपी पंचायती चुनाव, नगर निगम चुनाव कैसे देखते देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर RLP ने जो अपनी छवि बनाई है 36 कौम में, आज लोग ये कहने लगे हैं कि RLP 36 कौम की पार्टी है और धर्मनिरपेक्ष छवि भी हमारी है। बेनीवाल साहब ने एक और लोगों में नजरिया पेश किया है कि RLP धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी जाति बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो सबका भरोसा जगह है। पहले कई जातियां हमसे दूर रहती थी, अब सभी जाति बिरादरी ने कहा कि ये बंदा, ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा लड़का योद्धा है, लौह पुरुष है, जो गरीब की आवाज बनकर अंतिम लड़ाई लड़ता है। आज हनुमान बेनीवाल जी कई प्रदेश में कोई भी मुद्दे लेकर चले जाते हैं या बुलाए जाते हैं, तो वो तब तक वापस लौट कर घर नहीं आते हैं, तब तक उस फैसले को छाप नहीं दे। आज राजकाज पुलिस प्रशासन में इनकी अमिट छवि है, एक ईमानदार की छवि है, एक मजबूत योद्धा की छवि है। तो आज आप देखिए कि पंचायत राज चुनाव में भी इसका हमको फायदा मिलेगा। पंचायत राज चुनाव में अब की स्थितियां बदलने वाली है। आज पहले विकल्प नहीं था लोगों को। राजस्थान में क्या होता था कि लोग कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा विकल्प ही नहीं है, किसको वोट दें? तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ये सिलसिला चलता रहा। अब नई परिस्थिति पैदा हो गई, लोगों के सामने RLP एक तीसरे मोर्चे के रूप में एक नया विकल्प तैयार हुआ है।
ये एक नई खबर है आपके लिए, और पूरे प्रदेश में लोगों की इच्छा भी है। आज हजारों की तादाद में लोग आकर आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज बीजेपी कांग्रेस के सम्मेलन होते हैं, इनकी बसों में 5 आदमी नहीं बैठते हैं। ये खाना खिलाते हैं, टिफिन देते हैं। आरएलपी तो बगैर पैसे दिए लोग अपनी घर की गाड़ी है, घर की बस है, घर का खाना हनुमान बेनीवाल जी को सुनने के लिए हजारों किलोमीटर से आते हैं और घंटों उनका इंतजार करते हैं। आप बताइए। तो क्या माने कि पंचायत चुनाव आरएलपी अकेले लड़ेगी या राजकुमार दोस्त जो रोत हैं वो उनके मित्र हैं हनुमान बेनीवाल के, तो लगातार लोकसभा में भी जो है लगातार घेरते रहते हैं साथ में, लगातार इस बार भी उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए दोनों ने, तो क्या एक साथ लड़ाई लड़ेंगे पंचायती राज चुनाव में या फिर अकेले दम पर लड़ाई? ये पार्टी की पॉलिसी है। अभी कुछ समय में सारा डिक्लेरेशन होगा। ये तो शीर्ष नेतृत्व इसकी जानकारी देंगे। मैं इस विषय पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सत्य है कि आरएलपी के साथ जो हमारे छोटे दल हैं, समांतर दल है, उनका भी दोस्ताना मजबूत है। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद साहब हो, चाहे रोज साहब हो, चाहे अन्य पार्टियां जो भी हैं, या हमारे राजस्थान के ऐसे ताकतवर लीडर हो, इनमें आपस में सामंजस्य है। बेनीवाल जी के प्रति, आरएलपी के प्रति सामंजस्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग एक जाजम पर बैठकर एक तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े हो, ताकि पंचायत राज चुनाव में लोगों को एक मजबूत विकल्प नजर आए। दिलीप जी, अभी हाल फिलहाल में ही नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है, प्रस्ताव भेजा है मुख्यमंत्री जी को कि जो पंचायत राज के चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज के जो चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, उनमें शैक्षिक योग्यता मैंडेटरी रहेगी, 10वीं और 12वीं जरूरी है। हाँ, तो कैसा देखते हैं इस चीज को? इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अगर 10वीं 12वीं पढ़ा व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो वो काम करने में उसमें आसानी रहेगी। लेकिन बिना पढ़ा भी आज एमपी और एमएलए बने हुए हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कहना तो चाह रहा हूँ कि ऐसा बहुत तो- सारे नेता ऐसे ऐसा हैं तो जो कोई पढ़े है लिखे नहीं। नहीं है, 5वीं पास है, हालांकि अभी बिना वर्तमान में सरकार है उसमें भी बहुत सारे ऐसे नेता है हैं, ना। मंत्री हैं जो 5वीं से लेकर 12वीं पास है। देखिए, कई जगह क्या होता है कि अनुभव काम आता है। हमारी राजनीति में ये भी बड़ी तपस्या है, और तब आपका लंबा अनुभव होता है तो वो वो भी आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ने में, काम करने में कामयाब होते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता पिछली बार भी इन्होंने की थी, अब की और कर रहे हैं अभी। तो अब सरकार इनकी है, ये जो फैसला छापे। हाल फिलहाल में राज्य स्तरीय इलेक्शन कमीशन ये भी कहना चाह रहा है कि जो महिलाएं घूंघट और जो बुर्का पहन के आती हैं, हिजाब पहन के आती हैं, उनकी अलग से जांच की जाएगी। कैसा देखते हैं इस चीज को? देखिए, मातृशक्ति जो होती है, मातृशक्ति घर की लक्ष्मी है। अगर औरत नहीं हो तो घर नहीं है। तो मातृशक्ति पर अविश्वास करना ये बहुत बड़ी बात है। मातृशक्ति तो दुर्गा का रूप है, भवानी का रूप है। आज आधी पॉपुलेशन हमारी मातृशक्ति की है, महिलाओं की है। इन पर अपन अविश्वास कैसे कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अब घूंघट और ये करके आएंगे तो जांच करेंगे अलग से, देखेंगे। देखिए, अगर किसी भी संदेह है, आपको लगता है कि ये गलत है, तो वो जांच के दायरे में आता है। ऐसा थोड़ी कि आप आदेश ही कर दो कि सभी महिलाओं पे ये आदेश लागू हो। आज संदेह अगर पुरुष पे हो तो पुरुष की भी जांच हो सकती है। गलत आदमी है तो जांच करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाल फिलहाल में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, 3 विधायक, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस और एक बीजेपी के पकड़े गए। कैसा देखते हैं कि विधायक निधि में कमीशनखोरी, खीवसर से भी रेवत राम डांगा? ऐसा है, देखो, हनुमान बेनीवाल साहब ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है, राजनीतिक में आपकी ईमानदार छवि जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। लोग आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। छवि तो है, आदमी की छवि अगर अच्छी है तो वो पब्लिक में बैठने लायक होता है। अगर आपने अपनी छवि कमजोर कर दी तो फिर राजनीतिक में आपके पास क्या बचा है? तो ये गलत है। हम इसके ऐसी निंदा करते हैं कि इस तरह पॉलिटिक्स में इस तरह नहीं होना चाहिए, और जो गलत काम करेगा वो मरेगा। तो अब क्या लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, ये तो सिर्फ 3 ही पकड़े गए हैं कमीशन? देखिए, ऐसा है कि मैं आपके जांच के दायरे में जो आता है वो कानून के फंदे में फंसता है। अगर ऐसे, ये सरकार इनका काम है, इनके पास सारी चीज़ें हैं,
वो देखे इसको। आप पहले कांग्रेस में थे, आपने आरएलपी ज्वाइन करी है, तो कैसा कुछ अलग हटके दिखाई दिया? नहीं, देखो, आरएलपी के आने के बाद में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आरएलपी एक जांबाज पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, छत्तीस कौम की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं को विश्वास इस पार्टी में मजबूत है। अन्य पार्टियों में धरातल पर जो काम करते हैं उनकी वैल्यू ऊपर लेवल पे कब कमजोर कर दे, कब खत्म कर दे, पता ही नहीं चलता है। आरएलपी में जो धरातल पर काम करता है उसकी पहचान है ऊपर तक। तो 28 की तैयारी पंचायत चुनाव से ही निश्चित हो जाएगी। 28 में डंका बजेगा जोरदार। 28 में आप देखना, पंचायत राज में तो हमारी पूरे प्रदेश में आरएलपी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन कोई किसी दल से, बड़े दलों से नहीं करेगी। हमारे जो स्थानीय दल है इन सब से बातचीत बेनीवाल साहब करेंगे, वो उनके दायरे की बात है। लेकिन 2028 के अंदर जो है राजस्थान में बहुत बदलाव होने वाला है। आरएलपी के ऊपर जो है पूरे प्रदेश के 36 कौम की निगाह है। बहुत बड़ा चेंज होगा। बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई देगी। बड़े क्या आप देख लेना, प्रदेश के अंदर अब लोगों का विकल्प मिल गया। सबसे बड़ी बात क्या होती है? विकल्प होता है ना, थर्ड फ्रंट का विकल्प मिल गया। नहीं, ये आदमी, ये दल राज में भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तो विकल्प के रूप में अब लोग जो है कांग्रेस बीजेपी के बाद में आरएलपी को देखता है। इसका हमको बड़ा फायदा 28 में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी थे हमारे साथ में दिलीप चौधरी, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं आरएलपी। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।